एक साल तक चले किसान आंदोलन के बाद आखिर आज प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। संसद के का जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें उसके लिए एक बिल लाया जाएगा। हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? प्रधानमंत्री ने आज गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, उसके दिन ये ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। क्या वजह मानते हैं? नहीं, वजह यही है कि प्रधानमंत्री ने अहंकार में और 300 से ज़्यादा उनके पास जो लोकसभा की सीटें हैं, अपने गुरूर की तस्कीन के लिए प्रधानमंत्री ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून उनकी सरकार ने बनाया। और जब उनको ये पता चल गया कि ज़मीन इनके पैर के नीचे से खिसक रही है और आने वाले प्रदेश के चुनाव में इनको लग रहा है कि पहले की तरह हालात नहीं है, तो इसीलिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को, बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। ये पहले दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून रहा है और अगर ये कानून नहीं बनता तो प्रधानमंत्री 700 किसानों की जान नहीं देना पड़ता उन लोगों को। और तीसरी ये बात मालूम हो गई कि देश की जनता जब इस सरकार को, जो ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेती है, तो जब जनता निकलकर प्रोटेस्ट करती है तो मोदी सरकार उस प्रोटेस्ट को ख़त्म तो नहीं कर पाती, हरास कर सकती ज़रूर, मगर ये डरते हैं अवाम जब जनता रोड पर निकल कर प्रोटेस्ट करती है। इसका मिसाल CAA है। अब तक NPR NRC के रूल्स नहीं बने, अब इनको ये तीनों किसान कानून को वापस लेना पड़ा। और चौथी बात यह कि मोदी सरकार देख चुके थे कि जिनके लिए उन्होंने कानून बनाया था, वो बिलियनर्स को, वो उनकी मदद करने नहीं आए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हालत मजबूरी में अपनी बका के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, उन्होंने इस तरह के काले कानून को उनको मजबूरन वापस लेना पड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूँ किसान आंदोलन के तमाम किसानों को, उनके नेताओं को, कि उन्होंने इनको मजबूर कर दिया इस कानून को वापस लेने के लिए। आपने ट्वीट भी किया है, आप कह भी रहे हैं कि जो चुनाव है उसकी वजह से ये वापस लेना पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूँकि राकेश टिकैत यहाँ बैठे थे, उसमें जो किसान हैं उसमें बहुत लोग जाट समुदाय से आते हैं। क्या उसका असर अब जबकि वापस ले लिया है बीजेपी को, आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा? अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और बहैसियत एक पॉलिटिशियन के और एक ज़िंदगी भर का मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगा जो हमको आगे चलकर ही पता चलेगा कि किस तरह से ये करवट लेगा, क्या लेगा। मगर बीजेपी अपने वो कम्युनल एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी। इसीलिए बीजेपी बात करती है अब्बा जान की, अमित शाह बात करते हैं जैम की। तो ये तो चलता रहेगा। आपने बात की सीए की कि जब मोदी सरकार तभी झुकती है जब आवाम सड़कों पे आती है, तो क्या सीए को भी वापस ली जाने की मांग करेंगे? वैसे अभी तक रूल्स तो नहीं बने। यकीनन हमारा शुरू से डिमांड रहा है कि CAA का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो संविधान के राइट टू इक्वालिटी के सरासर खिलाफ है, बल्कि हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाता है। तो हम उम्मीद करेंगे और हमारी कोशिश जारी रहेगी, अगर ये सरकार रूल्स बनाएगी तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और देश के तमाम लोग, जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में, फिर से हम रोड पर निकल के आके एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या किसानों को अब अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए? क्योंकि राकेश टिकैत कर रहे हैं कि अभी हम लोग बैठेंगे, या आंदोलन वापस नहीं भी लेते हैं तो क्या जगह उनको बदलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को तकलीफ भी हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये किसानों की, पूरे देश के किसानों की, उनकी कुर्बानियों की वजह से उन्होंने बड़ी तकालीफ उठाई, उन पर बहुत झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, क्या क्या नहीं उनको कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया। ये उनकी कामयाबी है, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से। अब ये फैसला वो लोग लेंगे। एक आखिरी सवाल, कई लोगों ने अभी ये डिमांड की है कि जो किसान जो 700 से ज़्यादा किसान इसमें मरे हैं, उनको उनको कुछ यकीनन ये मॉरली ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो कानून नहीं बनाते तो कि 700 किसान नहीं मरते, वो 700 परिवार अपने अपने पिता को, अपने अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को नहीं खोते। तो ये सरकार की मॉरली जिम्मेदारी है
कि वो अपना दिल बड़ा करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको एक्स ग्रेशिया का ऐलान करें। देखिए, जान तो चले गई, किसी इंसान की जान की कीमत सारी दुनिया की दौलत नहीं बन सकती, मगर कम से कम जब सरकार ने अपनी गलती को मान लिया है और इन किसानों के ही आंदोलन की वजह से और अपोजिशन पार्टी के कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से उन्हें वापस लिया, तो उनको बराबर उनकी मदद करनी चाहिए। उनको एक्स ग्रेशिया का अनाउंसमेंट हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई वजहें हैं जो मोदी सरकार ने तीनों किसान कानून वापस लिए हैं। उसमें एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उसका असर क्या होगा ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये देखने वाली बात होगी, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।